लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़े थे रिएक्शन किसका, हैलोएरिन्स का। हैलोएरिन्स मतलब क्या बोले थे, एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा, यानी बेंजीन लगा होगा किसके साथ, हैलोजन के साथ। सुनना, सिंपल अल्काइल ग्रुप, सिंपल अल्काइल ग्रुप यानी कि एलिफेटिक ग्रुप लगा रहता है तो नाम क्या था, हैलोअल्केन। और अगर वो एरोमेटिक बेंजीन लगा हुआ था तो क्या बोले थे, हैलोएरिन्स। एरीन मतलब भी होता है क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन या उससे रिलेटेड कंपाउंड। सुनते जाना पहले। कहता है रिएक्टिविटी, पिछले क्लास में यही ये हम बता दिए थे, रिएक्टिविटी हैलोएरिन का क्या होता है, कम होता है। कम होता है किससे, कौन सा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ठीक है, उधर रिएक्टिविटी हैलोएरिन्स का कम होता है किससे, हैलोअल्केन से। इसका 4 इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया, चारों एक एक करके देख लो। पहला कौन था, गौर से देख, इस हैलोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, और इस कार्बन पे क्या है, पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर और पाई कहाँ है, आसपास, कहाँ है, इसको हम कभी सिखाए थे, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो यहाँ पे क्या होने लगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये कौन सा है, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस का क्या कौन सा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, जबकि वैसा कोई पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता है। ध्यान दे दे थोड़ा सा। तो अगर टूटना होगा तो ये आसानी से टूटेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें ताकत क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा लगेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। सिंपल सा है। पहला कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा देखो, दूसरा है आपका वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैलोएरिन आर लेस रिएक्टिव देन हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन किसके, इसके कार्बन ऑफ बेंजीन एंड हैलोजन। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या बोले थे, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देख, बेंजीन में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा, तो खींच के रखेगा तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। ये जल्दी नहीं टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा। ठीक है। तीसरा था, तीसरा रिएक्टिविटी बताए थे कि इनस्टेबिलिटी किसका, फेनाइल कटायन का। यहाँ ध्यान दे, अगर बेंजीन के कार्बन पे डायरेक्टली अगर कौन सा आ जाए, प्लस, तो स्टेबल नहीं होता है। और जैसे यहाँ पे अगर सिंपल कार्बोकटायन का देखोगे तो उसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा। तो एकदम याद रखना इसको कि अगर बेंजीन पे डायरेक्टली क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, वो स्टेबल नहीं होता है। चौथा था क्या, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसमें भी का चार्ज कैसा होगा, माइनस। इस माइनस और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। तो इसलिए भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाना नहीं चाहता। ये 4 पॉइंट बता दिए थे। अब सुनना, यहां देखो, कहता है हैलोएरिन जो था लेस रिएक्टिव था को किसके, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, देन दी कौन सा, हैलोएरिन्स। इतना तो हमें पता है, लेकिन सुनो यहां, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं पे हमें कराना है तो ये हम करा सकते हैं कहां पे, क्रिटिकल कंडीशन, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर। देखो कैसे, ये मेरा क्या है, हैलो, या तो कह सकते हो क्लोरो बेंजीन, और ये क्या है, क्लोरो बेंजीन। देखो एक्वस NaOH है, अभी तक हम यही जानते थे। यहां देखो, ये मेरा है हैलोअल्केन, ये क्या है जी, यानी पूरा नाम लिख देते हैं, क्लोरो ईथेन। क्या है ये, क्लोरो ईथेन। हम आपको पीछे सिखा चुके हैं कि एक्वस NaOH से क्या मिलता, OH माइनस। अरे क्या मिलता, यहाँ से Cl माइनस को हटा के कौन बैठ जाएगा, OH माइनस। तो Cl माइनस को हटा के OH माइनस बैठ गया, एकदम नॉर्मल कंडीशन, ना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा ना तो कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये कहाँ पे हो गया, एट नॉर्मल कंडीशन, यानी कह सकते हो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ, मेरा क्या बन के तैयार हो गया, अल्कोहल। क्या बन के तैयार हो गया, ठीक। अब लेकिन यहां देखो, हम अभी अभी आपको बोले थे कि क्लोरोबेंजीन में कुछ अभी बताए थे कि यहां पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या होगा, यहां पे रेजोनेंस के कारण आपको पता है ये है क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, जितना आसानी से ये टूट गया, OH माइनस आके बैठ गया, ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा, टेम्परेचर बोलो कितना,
जो एनसीईआरटी में डाटा है उसको याद करो, बोलो टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 300, मतलब हाई टेम्परेचर है ना, हाई प्रेशर, और लेना पड़ा, तब जाके ये वाला Cl माइनस टूटा और यहां से जो निकला होगा OH माइनस, यहां से निकला होगा कौन, OH माइनस, जाके वहां बैठा और आपका अल्कोहल में कौन तैयार हो गया, फिनॉल। क्या तैयार हुआ, फिनॉल। यानी कहने का मतलब क्या था, फिर सुना, अगर बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, वहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले जाना आसान नहीं है। ये कहां संभव हुआ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है। जबकि नॉर्मल हेलो अल्केन में ये आसानी से होता था, अरे होता था ना, यहां से Cl माइनस को तोड़ के OH माइनस को डाल देते थे। क्यों, उसका 4 रीजन बता दिए थे, बोलो कौन सा। पहला क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा था इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कटायन, और चौथा था कि न्यूक्लियोफाइल जो ये जो जाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन। ये 4 रीजन था, इसके कारण ये रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा और प्रेशर बढ़ा, तब ये संभव हो सका। उदाहरण पढ़ाएं, फिर से बोलो, हमने क्या कहा था, ये जो आपका हेलोएरीन था ये कम रिएक्टिव था और ये हेलो अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव। नाम भी लिख देना, ये मेरा क्या था, हेलोएरीन का एग्जाम्पल है, और ये क्या था, हेलो अल्केन का एग्जाम्पल था ना जी। ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, कम रिएक्टिव। सिंपल बोलो, अगर सिंपल सा एक शब्द में लिखना होगा तो 4 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट क्या लिखोगे, रेजोनेंस के कारण यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ ताकत तो चाहिए। वो ताकत कहाँ से लाया गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन कहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कहाँ पे, हेलोएरीन पे। जबकि हेलो अल्केन में ये आसानी से होता है एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना क्लियर है। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां देखो, छोर कॉपी पेन सीखोगे। देखो यहां कहता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम आपको GOC में बताए हैं NO2 जो होता है, कौन, NO2, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। कहां पे प्रेजेंट है, ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा। अगर ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रहे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे किसके, हेलोएरिन्स के, तब वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो सकता है। फिर सुनना क्या बोला, ये जो हेलोएरीन पे अभी अभी बोले थे, इस हेलोएरीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए टफ था, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाना पड़ा। लेकिन अगर इस हेलोएरीन पे, यहां देख, ये वाला पोजीशन बोल ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पारा। इधर से भी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा। याद कराए थे OMP, तो याद कराए हैं ना, ऑर्थो मेटा पारा। तो क्या कहा कि अगर ऑर्थो और पारा पे, कहां पे, ऑर्थो और पारा पे अगर आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाए तो ये आसानी से हो सकता है। यहां देख कॉपी पेन छोड़, यहां देखो बोर्ड पे देखो, तो ये यहां पे कहां पे है, बोलना पारा पे। पोल टेम्परेचर कितना, 445 पे एक्वस NaOH में डाले तो यहां आ गया OH, ठीक है। यानी एक NO2 था पारा पे। अब देख तो NO2 कहां आया, ऑर्थो पे भी और पारा पे भी आया। अब इस Cl को हटा के यहां फिर कौन आ गया, OH, और यहां पे भी NO2 है। अब यहां पे देख तो, यहां पे टेम्परेचर कितना, 368। फिर से देख, केवल पारा पे था तो टेम्परेचर कितना लाना पड़ा, 445। ऑर्थो पारा दोनों पे आ गया तो ऑर्थो पोजीशन तो 2 होता है। अब यहां देख, दोनों ऑर्थो पे आ गया और पारा पे आ गया। अब इतना कम है कि हल्का सा गर्म पानी ले लो, हल्का सा गर्म पानी, 60-70 डिग्री वाला भी अगर ले लोगे, उससे भी कम, मतलब 30-40 वाला भी ले लोगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, OH माइनस। और यहां से क्या मिलेगा, यही OH माइनस इस Cl को हटा के यहां बैठ गया। और यहां पे क्या लगा हुआ है, बोलो, ऑर्थो पे भी, दोनों ऑर्थो पे और कहां पे, पारा पे।
तो देखो तो जितना ज्यादा NO2 ग्रुप आ रहा है, मेरी बात सुनना, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप आ रहा है टेम्परेचर कम होते जा रहा है। यानी कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, रे यहां सुनना, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप आ रहा है न्यूक्लियोफाइल एक आया और दूसरे को आसानी से हटा दिया, और यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यानी आसानी से हो रहा है। अरे है, ये तो बहुत आसानी से हो गया। कब? जब सारे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पारा पे कौन लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। सुनिया, अभी अभी हम बोले थे इसको, इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या लिखाएगा? 1 2 3 और 4, बोलो क्या लिखाएगा? 4 नाइट्रोफेनॉल, अरे होगा यहां 1 2 3 4, अरे होगा 2 4 डाइनाइट्रोफेनॉल, डाइनाइट्रोफेनॉल। अगर इसका नाम लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6, बोलो कहाँ कहाँ? 2 2 4 6 न जी, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। सुनना, यही जो है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, सुनना, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रुकना एक मिनट थोड़ी देर, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन ऐसा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड है जी विदाउट COH, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है? यही है पिक्रिक एसिड। ये एक तरह का फेनॉल है। क्या है जी? फेनॉल है। फेनॉल कैसा फेनॉल है बोलो? जिसके दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? फेनॉल। 3 बार लगा तो ट्राइनाइट्रोफेनॉल एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है विदाउट COOH ग्रुप। दिमाग में रहेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है विदाउट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड में आ जाता है। कौन सा एसिड है? पिक्रिक एसिड। कौन सा है? पिक्रिक एसिड। क्लियर है? चलो फिर से बोल। जैसे जैसे NO2 ग्रुप आता गया, उसका नंबर बढ़ता गया, क्या हुआ? टेम्परेचर कम होता चला गया, यानी आसानी से क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पे? ऑर्थो और पारा पे। उतर। इसके विषय में थोड़ा सा लिख देते हैं, पिक्रिक एसिड के विषय में। क्या बोले? एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है विदाउट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें COOH ग्रुप नहीं है, COOH ग्रुप नहीं है। विदाउट COOH ग्रुप, ऑर्गेनिक एसिड विदाउट COOH ग्रुप पिक्रिक एसिड होता है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं भूलिएगा। बोलो क्या बोले थे? 246 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ये क्या होता है? पिक्रिक एसिड। हो गया? याद हो? कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सपोर्टेड व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, कहां कहां? ऑर्थो और पारा पे। क्यों? निगेटिव चार्ज बैलेंस होता है किससे? रेजोनेंस से। छोड़ कॉपी पेन, सब लोग यहां देखेगा। कहीं नहीं समझ में आएगा, हम 2 बार अभी समझा देंगे। वीडियो कुछ घर में जा करके देखना और रफ में एक बार इसको बनाओगे, नहीं तो कौन बॉन्ड किधर शिफ्ट कर रहा है, कहाँ निगेटिव चार्ज और कहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये एक बार हम आपको रेजोनेंस में सिखा चुके हैं कि रेजोनेंस कैसे होता था। यहाँ देखना, ये बोलो न्यूक्लियोफाइल कौन आया जी? OH माइनस। कौन आया? जैसे ही यहां पहुंचेगा देखना,
एक कोई पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे बोलो कैसा चार्ज माइनस, तो यहाँ कैसा चार्ज प्लस, ये OH यहाँ अटैक करेगा, ध्यान देना, ये वाला OH यहाँ अटैक किया। एकदम अच्छे से समझना, कहीं नहीं समझ में आएगा हाथ उठाओगे, बोलोगे, 2 बार रिपीट कर दो, फिर से बोलो। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इसके करीब पहुंचा, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, तो यहां इस प्लस पे कौन पहुंचा OH माइनस। ध्यान देना, अब क्या होगा, यहां OH भी आ गया और कौन आ गया Cl भी। यहां से जो पाई बॉन्ड टूटा था, बोलो यहां पे कैसा चार्ज माइनस। इतना क्लियर है सबको, क्लियर है ना जी। अब बोलो यहां पे माइनस है और यहां पे क्या है पाई, ये वाला क्या है जी पाई, और ये क्या है माइनस। याद करो अनायन पाई कंजुगेशन, अरे कुछ याद आया, हम तो सबको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। फिर से बोल, इस कार्बन पे माइनस और इस कार्बन पे क्या है पाई, आस पास में है, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा ध्यान देना, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही यहां शिफ्ट किया माइनस तो यहां प्लस, इसको खींच लेगा। अब आगे सोचना मेरे साथ, ध्यान देना, यहां पे मेरे पास एक Cl था और एक कौन था OH। ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझना, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, बोल यहां पे कैसा चार्ज, यहां पे माइनस, अरे आ गया इस कारण पे, तो यहां कैसा चार्ज प्लस, प्लस माइनस मिलके यहां क्या बन गया डबल बॉन्ड। अब यहां देख NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 आपको हम सिखाए थे डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां देख, ध्यान देना यहां थोड़ी देर, इस कार्बन पे माइनस है और इस नाइट्रोजन पे क्या है पाई, यानी ये जो माइनस है उसको बैलेंस करेगा NO2 कैसे, फिर से बोलो, ये अनायन और ये पाई, तो कहता है यहां पे NO2 बैलेंस निगेटिव चार्ज बाई कौन सा बोलो, ये अनायन और ये पाई, अनायन पाई कंजुगेशन, यहां लिख देते हैं अनायन पाई कंजुगेशन के थ्रू। तो बोलो ये जो निगेटिव चार्ज बीच में बना था, ये जो आया था, ये स्टेबल होगा, और ये कैसा रहेगा स्टेबल, क्योंकि इस निगेटिव चार्ज को खपाने के लिए इधर है ना पाई, उसको क्या कर रहा है खींच रहा है। बात को समझना, हम 2 बार समझाएंगे, फिर से बोलो। फिर यहां क्या होगा, ये वाला अनायन और ये वाला पाई, बोलो ये वाला पाई जब यहां शिफ्ट करेगा यहां पे, तो यहां पे कैसा चार्ज प्लस, ये वाला जो माइनस था, यहां पे जो माइनस था उसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस माइनस को यहां लिख देते हैं। ये जो माइनस था, ये माइनस, अब ये माइनस यहां शिफ्ट करेगा, चल ध्यान देना, यहां जो था उसको देख ले, यहां था आपका एक Cl लगा हुआ है, एक OH, यहां पाई एक पहले से बना हुआ था। सोचना ये वाला पाई जैसे ही यहां शिफ्ट करेगा, बोलना ये वाला पाई यहां शिफ्ट किया, बोलो कैसा चार्ज, यहां माइनस, और यहां जब माइनस यहां चला गया तो यहां कैसा चार्ज प्लस, प्लस माइनस दोनों मिलके यहां क्या बना लेगा बॉन्ड, कुछ ऐसा बना। अब देख क्या होगा, ये माइनस जब यहां पे फिर से वापस लौटना चाहेगा तो ये वाला घर खाली होना चाहिए। एक ही तरीका है, या तो OH माइनस को भगा दे या तो Cl माइनस। हमने क्या सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन कराना है। क्या कराना है, मतलब एक आएगा और दूसरे को भगाएगा, तो क्या आएगा, OH माइनस जा रहा था, Cl माइनस को हटाना है ना। तो देखो क्या हुआ, यहां से पूरा का पूरा ये Cl माइनस निकल जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड आके यहां बैठ गया। यहां देख, तो यहां बचा कौन, बोलना OH बचा, और यहां से निकल गया
यहां से निकल गया कौन, Cl माइनस। कौन निकल गया जी, Cl माइनस। Cl माइनस निकल गया, सुनना एक मिनट, जैसे ही निकला Cl माइनस, बोलो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड। यहाँ पहले से था, यहाँ पहले से था ना जी। अब समझना क्या हुआ, ये OH माइनस वहां गया और किसको निकाल दिया, Cl माइनस। कभी हम आपको सिखाए थे, बोले यहाँ पहले ये अटैक किया कौन, OH। यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस का साइन याद है, दोनों तरफ एरो, दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, रेजोनेंस। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, रेजोनेंस। आखिरकार क्या हुआ, Cl माइनस निकला और OH माइनस आ गया। कौन सा रिएक्शन हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे को हटा दिया, नाम बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस दौरान देखो, गौर से देखना, यहां पे जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच था वहां पे कैसा चार्ज आया था, माइनस। इस माइनस को NO2 खींच सकता है, क्यों खींच सकता है, अरे बोलना यहां माइनस है और यहां क्या है, पाई, तो अनायन पाई आसपास में है, तो रेजोनेंस के कारण इस माइनस को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, NO2। कब, वो जब कहां प्रेजेंट है, बोलो पारा पोजीशन पे। और ये कौन सा पोजीशन, ये वाला ऑर्थो और ये वाला पारा। तो देखो तो ऑर्थो पे भी माइनस आया था, अरे आया था, और पारा पे भी क्या है, माइनस। तो यानी अगर NO2 ऑर्थो या पारा पे रहेगा तो काउंटर बैलेंस करेगा। और फिर से क्या लिखाए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सपोर्टेड व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कहां पे, ऑर्थो एंड पारा पे। कैसे, कहा क्या, निगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय रेजोनेंस। सुन यहां सेम रेजोनेंस, किसी के पास NCERT किताब है अभी एट ए टाइम, लाओ। अब दिखाना चाह रहे हैं आपको, तुम लोग को लग रहा होगा ना कि इतना भयानक चीज पढ़ना है सर, ला, अरे बढ़ना रे, कोई तो आओ सर, हम निकलेंगे सर। देखो अभी 3 कंडीशन हम आपको बताए थे, तुमको लगता होगा कि सर क्यों बता रहे हैं, देख यहां पे 3 कंडीशन दिया हुआ है, अरे अभी जस्ट बताए ना, ये देखो है कुछ लिखा हुआ, कभी नहीं समझ में आएगा। यहां पे इतना तीर खींचा हुआ है कि इतना तीर खींचा हुआ कि इस पूरा माथा में नहीं कहता है छेदा छेद हो जाएगा, वो कहीं से नहीं बचेगा, नहीं कहते हो मथवा के ऊपर पार हो गया। यस सर, सुने यहां देख, यहां देख, यहां देख, सबसे अच्छा तरीका है एक चीज सीख लो, वो NCERT के इनबॉक्स में बना हुआ है, पता नहीं कहां कैसे आपको दे दे। पहला चीज क्या बोले, NO2 कहां प्रेजेंट होना चाहिए, बोल, सब लोग बोलोगे कहां कहां, ऑर्थो और पारा पे। देखो नहीं समझ में आता है, वीडियो को 2 बार देख लेना, कम से कम अभी इन्वॉल्व हो, 80% हम समझा देंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी तो इफोर्ट लगाओ। बोले NO2 कहां कहां प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्थो एंड पारा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान देखो तो ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव आया और पारा पोजीशन पे भी निगेटिव आया। अगर NO2 वहां प्रेजेंट है तो NO2 का यहां देख, N और O का जो पाई बॉन्ड है और ये माइनस है, कहां है, आसपास, अरे कहां है, तो रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा, बोलो, ऑक्सीजन का ताकत नाइट्रोजन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। तो इसीलिए ऑर्थो और पारा पे अगर NO2 प्रेजेंट रहता है तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है, इसी कारण से यहां देख, इसी कारण से ऑर्थो पारा सब पे था तो ये आसानी से हो गया था। इसी का वो एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा, और ये NCERT में रेजोनेंस दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको इतना बताएं। अब बोले थे कि रेजोनेंस थोड़ा सा पढ़ के आओ, चलो उधारो साफ साफ ये दिखाना कि कौन तीर किधर से किधर गया। ये भी लिख देना, अगर कहीं पे लिखना होगा जगह तो रहेगा तो इसको लिख देना। ये क्या है जी, साइन ऑफ रेजोनेंस। जहां जहां रेजोनेंस हो रहा था वहां ये डबल एरो, मतलब डबल एरो ने को बोथ साइड एरो, बोथ साइड एरो, ये साइन है किसका, रेजोनेंस का। फिर से बोलो, ये रेजोनेंस कहां कहां सपोर्ट करता है, NO2 का पोजीशन कहां कहां होना चाहिए, ऑर्थो और पारा पे, जिसके कारण वो रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है। किस दौरान, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान। इसीलिए अगर ऑर्थो पारा पे रहे तो आसानी से हो जाता है, कहां पे, बेंजीन रिंग पे भी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़े आगे, सुनो सेम चीज NCERT में एक और रेजोनेंस दिया है,
सेम रेजोनेंस को एक और बार दिया है, कहता है क्या कि अगर ऑर्थो पारा पे तो कह दिया, कहा कि अगर मेटा पे होगा तो क्या होगा, मेटा पे होगा तो क्या होगा। 3 रेजोनेंस दिखाया है, तो हम तो ऑर्थो पारा एक साथ दिखा दिए। अब दिखाएं मेटा वाला, यहां देख, कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट सपोर्टेड, कहां पे, मेटा पोजीशन पे अगर NO2 रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो कैसे, उधर हो गया था पिछला, सुने आप पहले, अभी कोई नहीं लिखेगा, रुक जा थोड़ी देर, सीख ले, फिर बाद में लिख लेना, ये नहीं कि बाद में फिर सो जाना। यहां देख, अभी बोले थे न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, अरे बोलो ना OH माइनस, जैसे ही आएगा यहां देख, ये यहां कैसा चार्ट माइनस, तो यहां कैसा चार्ट प्लस, उस प्लस पे ये अटैक करेगा, कोई भी मान लो, ये वाला OH माइनस जाके यहां अटैक किया, वाह, अब ये OH माइनस यहां जाके जुड़ गया, ये OH माइनस आपका यहां पे आके जुड़ गया, अरे जुड़ा, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका टूट चुका था, ध्यान देना, ये वाला पाई बॉन्ड आपका टूट चुका था, बोलो यहां कैसा चार्ट माइनस, इतना क्लियर है। वही चीज जो पीछे बताए थे, फिर से बोलो, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, तो यहां ये OH जाके वहां जुड़ गया, यहां कैसा चार्ज है माइनस, बोलो यहां पे अनायन और यहां पे पाई, कौन सा कंजुगेशन, अनायन पाई कंजुगेशन, कितना एरो, 2 एरो, अरे याद आ रहा है कुछ, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो यहां माइनस तो यहां प्लस, इसको खींच लेगा। चलो ध्यान देना, यहां क्या था OH, और सोचो मेरे साथ, यहां देख, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, यहां कैसा चार्ट, अरे बोलना माइनस, यहां हुआ तो यहां कैसा प्लस, प्लस माइनस को खींच लिया, यहां पे क्या बना डबल बॉन्ड, इतना क्लियर है। फिर से बोलो, यहां अनायन और यहां पाई, फिर से क्या होगा अनायन पाई कंजुगेशन, फिर से क्या होगा जी अनायन पाई कंजुगेशन, यहां भी वही होगा अनायन पाई कंजुगेशन, और यहां भी क्या था अनायन पाई कंजुगेशन। बीच में कौन सा साइन, रेजोनेंस का, डबल, दोनों तरफ एरो ऐसा। चलो फिर से बोलो, ये पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट करेगा यहां, तो कैसा चार्ट माइनस, तो यहां कैसा चार्ट प्लस, इसको खींच लेगा, थोड़ा सा क्लियर कर दे। अब यहां देख, यहां क्या लगा हुआ था, यहां लगा हुआ था आपका OH, यहां ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, यहां देख, यहां क्या बन गया पाई बॉन्ड, यहां क्या बन गया पाई बॉन्ड, यहां पे बन गया आपका पाई बॉन्ड, और ये जो टूट के गया था तो यहां पे कैसा चार्ट माइनस, ये भी क्या है रेजोनेंस हो रहा है। अब यहां देख, अब ये जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये वाला निगेटिव चार्ज जब यहां शिफ्ट करेगा तो किसी एक को तो भगाएगा, चाहे Cl को भगाए चाहे OH को भगाए, यहां से क्या होगा OH आ रहा था और Cl माइनस को यहां से हटा दिया, क्या निकल गया Cl माइनस, जैसे ही Cl माइनस निकलेगा, बोलो Cl माइनस निकलेगा तो यहां पे कैसा चार्ट प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा बॉन्ड, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा बॉन्ड। तो अब आपके पास फिर से दिखाई देगा यहां पे कि यहां आ गया कौन, बोलो OH, कौन आ गया OH, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। देखो तो NO2 जहां अटैच था, NO2 किस पोजीशन पे अटैच्ड है, यहां देखो NO2 कहां पोजीशन पे अटैच्ड है मेटा पे, क्या इस कार्बन पे कहीं निगेटिव दिखाई दिया, नहीं, यानी यहां पे अगर मेटा पे NO2 है तो निगेटिव चार्ज को बैलेंस नहीं करेगा। फिर से बोल, यहां देख, फिर से वापस आ रहा है पीछे, NO2 कहां प्रेजेंट था, या तो ऑर्थो या तो पारा, तो देखो तो ऑर्थो पे रहता तो निगेटिव आया था, पारा पे भी क्या है निगेटिव, तो NO2 निगेटिव चार्ज को कहां कहां बैलेंस करता, बोलना ऑर्थो और पारा पे। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब रेजोनेंस हुआ तो मेटा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया ही नहीं आया, इसका मतलब NO2 अगर मेटा पोजीशन पे रहेगा तो निगेटिव चार्ज को बैलेंस नहीं, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मेटा पोजीशन पे सपोर्ट नहीं करता। फिर से पढ़ो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट सपोर्टेड एट मेटा पोजीशन। समझ में आया, ये आपके NCERT का इनबॉक्स में है, इसीलिए इतना हम बताएं।
उधारो, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक। यहाँ पे ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन ऑफ हैलोएरिन कर दो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, देखो रुक जाओ। सबको पता है कि बेंजीन में क्या रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अरे क्या रहता है, यहां देख, यहां देख सब लोग, यहां पे है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सुनना, तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी, यहां देख, यहां से कौन आया, इधर से हम कौन सा दिखाए, न्यूक्लियोफाइल, इधर से कौन सा दिखा रहे, इलेक्ट्रोफाइल। अब बताना, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहां से कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है, यहां देखना, तो ये और ये, यहां पे कैसा चार्ट, यहां कैसा चार्ट, माइनस। तो बोलो क्या होगा यहां पे, अरे बोलना अट्रैक्शन। यहां माइनस, यहां भी कैसा चार्ट, माइनस। अरे है, तो बोलो यहां पे कैसा होगा, रिपल्सन। तो ऑफ कोर्स यहां पे कौन पहले पहुंचेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन पहुंचेगा, तो याद रखना हैलोएरिन का जो बेंजीन रिंग है वो हमेशा किस में जाता है, बेंजीन रिंग जाता है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या हो रहा है, रिपल। यानी कह सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ हैलोएरिन्स एक्सर्ट्स क्या, रिपल्सन विथ न्यूक्लियोफाइल एंड अट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। इसी कारण से इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको दिखाओ, दिखाते हैं, बढ़े आगे। तो यहां इसको हम कह सकते हैं इसको बाद में देखेंगे। तो वो क्या बोले थे, यहां पे क्या हुआ था, बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हुआ, अट्रैक्शन। यानी कह सकते हो ये जो हैलोएरिन्स है, यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं कर सकता है। तो लिखते हैं इसी को, लिखो, एज इलेक्ट्रोफाइल, चाहे ऐसे नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड करो, एज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग attracts electrophile, attracts electrophile, so haloarines undergoes इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। ठीक है, पहले कौन अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहां क्या हुआ था, अट्रैक्शन। तो ऑफकोर्स ये वहां अटैक करेगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, हटा देगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे भी एक रिएक्शन हम बताए थे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अरे बताए थे, एक इलेक्ट्रोफाइल आया था और यहां से H+ को हटा दिया था बेंजीन रिंग से।
तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना यहाँ देख कैसे होगा, यहाँ देखना। जैसे मान लो यही बेंजीन रिंग है, तो आपको पता है कि इस बेंजीन रिंग पे बोल, यहाँ पे क्या है, ये वाला पाई अगर शिफ्ट करेगा यहाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ये वाला पाई अगर यहां शिफ्ट करेगा तो इस लोन पेयर को ये खींच लेगा, इस लोन पेयर को ये क्या करेगा, यहां से खींचेगा। ध्यान देना एकदम। बोलो तो यहां कैसा चार्ट, और बोलना माइनस, क्या देख माइनस, फिर पाई शिफ्ट करेगा तो पाई यहां चलाएगा, तो फिर यहां कैसा चार्ट माइनस, फिर इस माइनस से ये पाई अगर यहां शिफ्ट करेगा तो यहां कैसा चार्ज आएगा माइनस। सीखो थोड़ी देर, बड़ा अजीब सा चीज मिलेगा, अजीब सा चीज मिलेगा जो कि बड़ा अजीब लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ देख, ये लोन पेयर जब शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, कैसा चार्ज माइनस, फिर अनायन पाई कंजूगेशन, फिर ये पाई टूटेगा तो यहाँ माइनस, फिर ये अनायन पाई कंजूगेशन, फिर ये पाई टूटेगा तो यहाँ माइनस। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कह सकते हो सो ये अगर हैलोजन अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग पे अगर हैलोजन लगा हुआ है तो देखो तो क्या हुआ, रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाया, बोलो इन दोनों ऑर्थो पे और पारा पे। और से देख, ये दिया तो यहाँ माइनस, इसके कारण फिर यहाँ माइनस, और इसके कारण यहाँ माइनस। तो देखो तो यहाँ पे आपको निगेटिव चार्ज दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा। यहाँ पे अटैक कौन कर रहा था, कौन अटैक कर रहा था, तो अगर कोई एक इलेक्ट्रोफाइल कहीं से आया, कहीं से भी आता हुआ दिखाई दिया, तो बोलो जी इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज प्लस, वो कहाँ अटैक करेगा, बोलना माइनस पे। कहाँ अटैक करेगा, माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑर्थो और पारा पे। तो ऑर्थो और पारा पे ये जाके अटैक करेगा। एक मिनट रुक जाना, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। दूसरा कलर ले लेते हैं। क्या ध्यान देना, ये यहां पे भी अटैक करेगा, ये यहां पे भी अटैक करेगा, और ये वाला यहां पे भी अटैक करेगा। देखो तो ये इलेक्ट्रोफाइल को दिखाई दिया निगेटिव चार्ज कहाँ पे, दोनों ऑर्थो और पारा पे। तो क्या बन गया, ये हैलोजन बेंजीन को कहा, बेंजीन पर कहा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे आने के लिए, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। यानी कह सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा, हैलोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा, हैलोजन एटम। बोलो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। कहोगे ये जो रिएक्शन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस at ortho and takes place at ortho and para position। चलो फिर से देख, हम क्या बोले थे, बेंजीन पे कौन अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो जाएगा, अब कहां जाएगा वो डिसाइड होता है कैसे, इस हैलोजन के लोन पेयर के कारण। किसके कारण, हैलोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ का नजर आया, दोनों ऑर्थो पे और पारा पे। तो ये कहेगा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ आने के लिए, ऑर्थो और पारा पे। सिंपल सा है, यानी ये जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पारा। बना लो साफ साफ, बढ़े आगे। चलो इसमें जो इसका पहला रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है, हो गया ना जी, पहला रिएक्शन पढ़ना है वो है नाइट्रेशन। पहला हेडिंग बनाओ, पहला है आपको नाइट्रेशन। एकदम कंडीशन याद रखना। याद देखो, जैसे मान लो कोई भी हेलो अल्केन है, कोई भी हेलो अल्केन है,
हेलो एरिन से, यहाँ पे मान लो Cl है। नाइट्रेशन के लिए याद रखना कंसंट्रेटेड HNO3 in presence of concentrated H2SO4, इन दोनों के प्रेजेंस में आपका बनता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस, माइनस नहीं, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अभी अभी आपको हम बता दिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे तो कहाँ कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पारा पे। ये मान लो ये आपका हेलो एरीन है, कोई हेलो एरीन में क्या है, क्लोरोबेंजीन है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो बोलो यहाँ, ये याद रखना, पहले बोल दो, क्लोरीनेटिंग एजेंट कौन, सॉरी नाइट्रेटिंग एजेंट कौन, बोलो कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बना वहां पे, बोलना NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अभी अभी सीखा कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो आपके पास दो इस तरह से प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, एक ऑर्थो वाला और एक कौन सा, पारा वाला। एक यहां पे ऑर्थो पे अटैक करेगा तो यहां लगेगा NO2, और एक पारा पे अटैक करेगा तो यहां लगेगा NO2। होगा, नाम लिख सकते हो उसका, अरे लिख सकते हैं ना, पता कौन मेजर कौन माइनर, पारा वाला मेजर, क्योंकि यहां कोई जगह के लिए लड़ाई नहीं होगा, यहां नजदीक में है तो जगह के लिए लड़ाई होगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, अरे क्या बोलते हैं, जिसके कारण ये कम बनेगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला कैसा प्रोडक्ट, आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, फिर से बोलो, नाइट्रेशन मतलब क्या हुआ, अब बोलना है यहां, एडिशन किसका, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, कौन सा NO2 ग्रुप, कौन सा NO2 प्लस वाला, कौन सा जी, तो कह सकते हो एडिशन ऑफ, ऐसे दिखा ज्यादा, NO2 प्लस ग्रुप, या कह सकते हो NO2 ग्रुप, NO2 प्लस ग्रुप कहां पे, एट बेंजीन रिंग, एट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे NO2 प्लस का जुड़ना क्या कहलाता है मेरा, नाइट्रेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग एजेंट बोल, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बोल इलेक्ट्रोफाइल कौन बना, NO2 प्लस, कौन बना, इसका मैकेनिज्म है जो आपको वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कौन था इसका, हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे बेंजीन वाले में बता देंगे। चलो जल्दी करो। दूसरा ले लेते हैं, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन जैसे यहाँ बोले थे, नाइट्रेशन मतलब एडिशन किसका, NO2 ग्रुप का, कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ हैलोजिनेशन मतलब याद रखना, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन किसका, हैलोजन का, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये क्या होगा, हैलोजन एट बेंजीन रिंग या ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हैलोजिनेशन। बोल यहाँ, ये हम आपको पहले से सिखा चुके हैं, अगर शायद याद हो थोड़ा बहुत तो, ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। याद कर, वहाँ पे क्लोरो मतलब टोल्यूइन लिए थे, याद है, टोल्यूइन लिए थे, और आपको हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो एनहाइड्रस AlCl3, अरे एक दो क्लास पहले पढ़ाए हैं, एनहाइड्रस AlCl3। बोलो इसके प्रेजेंस में आपका क्या बनता था, Cl प्लस क्या, इलेक्ट्रोफाइल, अरे क्या बनता था, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो बोलो ये Cl प्लस कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे, ऑर्थो और पारा पे। तो एक Cl पहले से था, एक दूसरा Cl यहाँ पहुँच गया, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और दूसरा कौन होगा जी, पारा वाला प्रोडक्ट। बोलो मेजर कौन, पारा वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह के लिए कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ पे जगह के लिए लड़ाई है।
नाम तो सबका लिख सकते हो आईपीएससी नोमेनक्लेचर, अरे लिख सकते हैं ना पोजीशन देके, जल्दी करो। Cl प्लस है ये Cl प्लस है, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ठीक कर लेना। Cl प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, देखो यहां पे किसका एडिशन होता है? एडिशन ऑफ, याद रखना, लगता है SO3H ग्रुप। कौन सा लगता है? SO3H ग्रुप। इसका लगना ये जाके वहां अटैच होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3। यहाँ देख, यही आपका हेलोएरिन्स है, जैसे मान लो यह क्लोरोबेंजीन है, इस पे केवल अब लाओगे कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां से आप निकाल दोगे H2, आपका बनेगा SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये न्यूट्रल है, ये याद रखना। ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बोलो कहां कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पे। रुक जा एक मिनट, रुको एक मिनट। जब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, सुन ले, यहां होता क्या है? ये सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो ये इस तरह से बन जाता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और यहां पे कैसा चार्ज? प्लस। ये वाला प्लस अटैक करता है कहां पे? ऑर्थो पे और पारा पे। कहां कहां? यही सब चीज, छोटा छोटा चीज समझना है, ऑर्थो और पारा पे। तो जैसे ही ऑर्थो पारा पे अटैक करेगा तो यहां देख, यहां पे कौन लगेगा? SO3। अरे कौन लगेगा? SO3 पे माइनस, मीडियम पानी है, पानी से क्या ले लेगा? H प्लस। अरे क्या ले लेगा? तो यहां लग जाएगा SO3H, यहां भी लगेगा SO3H। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है? बोलो। मेजर ये वाला बनेगा और ये कैसा बनेगा? माइनर। अरे होगा, एक का नाम लिख दें इसका, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 और 4, नाम बोलो। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अरे होगा, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोल मेजर कौन? पारा वाला। रुक जा एक मिनट, रुक जा, फिर से बोल। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल था? बोलना न्यूट्रल। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए। कैसे हुआ? ये जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का जो पाई बॉन्ड था वो टूटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस तो उससे जाके जुड़ जाएगा। अरे जुड़ेगा, तो यहाँ माइनस बचा रहेगा, माइनस को काउंटर बैलेंस करने के लिए मीडियम से कौन आएगा? H प्लस। तो यहाँ कौन जुड़ गया? SO3H। फिर से बोलो, सल्फोनेशन में केवल कौन आया? कंसंट्रेटेड H2SO4। वहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन बना? SO3। लेकिन बेंजीन पे कौन जुड़ा? SO3H। नाम क्या पड़ा इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरीन का जो भी पोजीशन था अपना दे दो, करो जल्दी। कितना रिएक्शन हो गया था? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, थोड़ा देख ले, कहीं है कुछ नहीं। यहाँ देख, ए में है पहला अल्काइलेशन और बी में है मिथाइलेशन, मतलब असाइलेशन। यहाँ देख, वही क्लोरोबेंजीन ले लो और यहाँ पे इसको CH3 मान लिया, ऐसा Cl है, इसको ले लो एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 में। बोलो जी, पीछे हम सिखाए थे ये क्या करता था? Cl माइनस को ले जाता था,
ये क्या करता था, यहां से Cl माइनस को ले जाएगा तो यहां क्या बचेगा, CH3 प्लस। ये क्या काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अरे होगा, रुक जा अभी, सेम रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन, बस थोड़ा सा यहां पे एक ग्रुप बदल जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा, रुक जाना एक मिनट, बी नंबर में ये है एसिटाइलेशन। ये क्या है जी, एसिटाइलेशन। यहां देखो, यहां पे क्या करेंगे, एक एसिटाइल ग्रुप ले आओगे, CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो देखो तो क्या होगा, रुको एक मिनट, यहां से Cl माइनस को ले जाएगा तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे प्लस चार्ज, अरे दोनों रिएक्शन सेम है, इसका नाम अल्काइलेशन, बोले यहां एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, किसका एडिशन, तो यहां पे होगा एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑफ अल्काइल ग्रुप उस बेंजीन रिंग पे। यहां पे बोलो असाइलेशन, यानी एडिशन किसका, असाइल ग्रुप का, यहां पे कहोगे एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं असाइलियम कटायन, ये जो बना यहां पे इसी को बोलते हैं असाइलियम कटायन। ये क्या बना था, इलेक्ट्रोफाइल। फिर से बोलो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे, कौन मेजर, अरे मेजर कौन, पारा वाला, बस केवल आपको प्रोडक्ट बनाना है, बनाते चल जा। यहां पे Cl अटैच्ड है, एक CH3 एक बार यहां आया, दूसरी बार यही Cl यहां अटैच्ड है और CH3 यहां पे आया, यहां पे आ जाओ, इसमें भी क्या होगा, ये Cl मेरा यहां अटैच्ड है, ये Cl मेरा यहां अटैच्ड, यहां पे बोलो कौन आएगा, कौन सा ग्रुप, COCH3, कौन आएगा जी, COCH3, एक बार यहां पे आएगा COCH3, बोलो ये जो पारा पे बना ये कैसा होगा, मेजर, और ये कैसा होगा, माइनर। देखो रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, देखो जितना रिएक्शन बताए है कुछ नहीं, बस यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है और कहां अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पारा पे, कहां पे, ऑर्थो और पारा पे। नाम सुनो, रुको 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 एक मिनट, क्या देखो, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, कहां पे, ऑर्थो और पारा पे। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, कहां पे, ऑर्थो और पारा पे। बस कंडीशन केवल याद रखो। यहां देखो सल्फोनेशन यानी एडिशन किसका, यहां SO3 नहीं, किसका, SO3H का, जबकि इलेक्ट्रोफाइल कौन बना था, SO3। यहां देख ले, यहां पे कौन है, एक असाइलेशन है, एक अल्काइलेशन है और एक एसिटाइलेशन है। बोलना एक मिनट, क्या बोले, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, और यहां पे एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज है, प्लस। समझ में आया, सारा रिएक्शन वही था, केवल बस ऑर्थो पारा पोजीशन पे आपको कंडीशन देखते हुए क्या बदलना है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बदलना था, इलेक्ट्रोफाइल। मेंशन करो, इसका नाम बोल सकते हो, इसका नाम, इसका है, इसका कोई भी IUPAC नहीं, थोड़ा सा अजीब है इसीलिए पूछ रहे हैं। देखो तो CO ग्रुप इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, क्या बन गया, कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। अरे बना, एक का नाम कम से कम लिख लो। यहां पे अगर पहला पोजीशन तो ये बोलो, दूसरा पोजीशन नाम बोलो इसका, 2 क्लोरो, अरे है, और ये कौन है, एसीटो ग्रुप, अरे हुआ, अरे ये था ना एसिटाइलेशन, तो ये है एसीटोफेनोन, फेनोन, ओन मतलब कीटोन, अरे कौन, इधर एसिटाइल ग्रुप और इधर कौन, फेनाइल ग्रुप, एसीटोफेनोन, 2 क्लोरो एसीटोफेनोन। यहां पे क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो एसीटोफेनोन। अरे होगा, थोड़ा सा स्पेशल नाम है, लिख लीजिएगा। बस आज इतने ही।